और संघर्ष निरंतर जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में ऐसा एक अनोखा प्रकरण रहा है जहां बहुसंख्यक समाज को अपने ही आराध्य के लिए उनकी जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए सदियों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा, हर स्तर पर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होना पड़ा। संतों के स्तर पर बैरागियों ने, पुजारियों ने, नागाओं ने, निहंगों ने, बुद्धिजीवियों ने, राजनेताओं ने, वनवासियों ने और समाज के हर तबके ने जाति पाति, विचार दर्शन, पूजा पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए अपने आप को उत्सर्ग किया और अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि सनातनी आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हुई। आज हर श्रद्धालु की आत्मा प्रफुल्लित है और इस बात से भी पूर्वजों की साधना को सिद्धि में बदलने के लिए और मंदिर बनाने का जो संकल्प था और जहां संकल्प था मंदिर वहीं पे बना है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का यह राष्ट्रीय महाधिवेशन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता और आभार व्यक्त करता है। पिछले 10 वर्ष के अंदर पूरे देश के अंदर विकास की जो गति बढ़ी है, अगर उसकी स्पीड आप देखेंगे तो हम सबको बहुत एक नए आत्मविश्वास के साथ भरता है। हम सब जानते हैं यहां पे स्टार्टअप की बात पहले से आई थी। आज पूरे देश के अंदर हम सब देखते हैं कि जो देश के अंदर पहले जिनकी संख्या बामुश्किल सैकड़ों में थी, आज 1,20,000 से अधिक स्टार्टअप भारत के अंदर है। यही नहीं, भारत के अंदर माननीय वित्त मंत्री जी ने भी बताया कि जो भारत 2014 में दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता था और ये माना जाता था कि भारत का कोई स्थान नहीं, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तो भारत है ही, प्रति व्यक्ति आय को भी भारत दुगना करने में सफल हुआ है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो कार्य हुआ, रेलवे लाइन देश के अंदर इस दौरान जिस रूप में बढ़ाने का कार्य हुआ, वह 22,000 किलोमीटर जो थी वह 10 वर्ष में बढ़कर के 55,198 किलोमीटर की हुई और वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें आज भारत को वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा के रूप में हम सबको मिली है। आज भारत के अंदर सड़कों के निर्माण के रूप में अगर आप देखेंगे, हाईवे आज जिस गति से बढ़ रहे हैं, जो पहले 60 से 65 किलोमीटर प्रतिदिन की भी जिनकी रफ्तार नहीं थी, आज 130 किलोमीटर पर डे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने पिछले 10 वर्ष में इस स्पीड को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और देश के अंदर न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 7 एम्स से बढ़कर के 22 एम्स होना, आईएम 13 से बढ़कर के 20 होना, आईआईटीज की संख्या 16 से बढ़कर के 23 होना और मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 387 से बढ़कर के 660 होना, यह नए भारत की तस्वीर कह रहा है जो केवल बोलता नहीं है बल्कि करके दिखाता है। और यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी और यशस्वी नेतृत्व में। अगर हम किसान देश के अंदर गरीब कल्याण की बात देखें, पिछले 10 वर्ष के अंदर 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उन लोगों को लाभान्वित करने का कार्य किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 4 करोड़ गरीबों को
बिना भेदभाव के आवास की सुविधा प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से अधिक गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध होते हैं। उज्ज्वला योजना में स्वच्छ भारत मिशन में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनकर के उन्हें स्वस्थ होने की गारंटी भी दी जाती है और नारी गरिमा की रक्षा भी इसके माध्यम से की जाती है। जनधन अकाउंट में 52 करोड़ से अधिक गरीबों के अकाउंट खुलते हैं। सौभाग्य योजना में 3 करोड़ से अधिक गरीबों के घर में यह सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में 19 करोड़ से अधिक, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर में 65 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर। पहली बार गरीब पटरी व्यवसायियों के हित के बारे में किसी सरकार ने कार्य किया है, सोचा है और उसको प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में यह संभव हो पाया है कि आज 65 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर इस योजना का लाभ ले पा रहा है। अटल पेंशन योजना में 6 करोड़, मातृ वंदना योजना में लगभग 4 करोड़ और पीएम स्वामित्व योजना में देश के अंदर लगभग 1.5 करोड़ गरीबों को जहां पे उसका आवास है वहीं पर उसे मालिकाना अधिकार भूमि का प्राप्त देने की गारंटी, यही मोदी की गारंटी है। और इस अवसर पर हम कह सकते हैं कि 10 वर्ष अंत्योदय से एक विकसित अर्थव्यवस्था तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से ईज ऑफ लिविंग तक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन तक, कृषि और किसान कल्याण से लेकर के गरीब कल्याण तक, आस्था से आजीविका तक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से स्वावलंबन तक और अपनी विरासत की प्रतीक भारतीय संस्कृति को देश की समृद्धि के उच्च सोपान तक पहुंचाने के विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करना, यह मोदी गारंटी से ही संभव हो पाएगा और मोदी गारंटी ही विकसित भारत की गारंटी बन सकती है। इस विश्वास के साथ 2024 में जब हम सब 2024 के चुनाव के पूर्व हम जा रहे हैं तो एक बार फिर से मोदी सरकार के संकल्प के साथ जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन यहां पर एकत्र हुआ है, इस अवसर पर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 2024 में एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर के 400 पार का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेगी। इस विश्वास के साथ मैं माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत इस राजनीतिक प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बता दें आपको कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है दिल्ली में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं और कार्यक्रम को वो संबोधित भी कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है केंद्र सरकार और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार भी। साथ ही ये भी उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और हर रोज 130 किलोमीटर जो सड़क बन रही है, इसके साथ ही जो गरीबों के लिए किया जा रहा है, उत्थान के लिए किया जा रहा है, वो तमाम बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं